हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का लेसन 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और इस चैप्टर की प्रीवियस 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें। आपको क्लासेस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। एक्चुअल में वहाँ पर क्लास 12th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट का पूरा लिंक गिवन है, आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और कि यदि आप चाहते हैं कि आपको क्लास पीडीएफ के नोट्स चाहिए जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको क्लास पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वर्कशीट अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो देखिए, इसमें 4 स्टेप होते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 स्टेप होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 स्टेप होते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। इसमें सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में गिवन होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें क्वेश्चन में क्या होती है? गिवन होती है। तो एनआरआर की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है कि बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो उसके ऊपर एक प्रॉफिट का क्या करता है? एक्सपेक्टेशन करता है कि भाई मैंने इतनी कैपिटल जो है इन्वेस्ट की है तो मुझे इतने % का रिटर्न मिलना ही चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर एक ऑनर ने किसी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके ऊपर 10% का रिटर्न यानी कि 1 लाख रुपीज़ का रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, तो ये जो एक्सपेक्टेड रेशियो होता है यानी कि जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसे ही हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस का ऑनर अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी एक्सपेक्ट करता है कि इतना रिटर्न उसे मिलना चाहिए, उसे ही क्या कहा जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको कहा क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्वेश्चन के अंदर असेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ गिवन होगी, तो आपको असेट्स में से क्या करना है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को क्या करना है? माइनस करना है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब कैपिटल को छोड़कर, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़कर जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो एक्सटर्नल क्या कहलाती हैं? लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को आपको क्या करना है? माइनस करना है, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। या तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, वरना असेट्स में से आप एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के बाद आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हम सीख चुके हैं। टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट को अपन ने डिटेल से फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
फिर आपको थर्ड स्टेप में निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस करने से हमारे पास जो आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है। जैसे एक बिजनेसमैन ने एक्सपेक्ट किया कि भाई मुझे 10,000 का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए और उसे एवरेज प्रॉफिट हुआ 15,000 का, तो यानी कि 15,000 को यदि 10,000 में से माइनस करेंगे, यानी कि 15,000 को यदि 10,000 में से माइनस करेंगे तो 5,000 का उसको क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट किया था 10,000 और उसे हो कितना गया? 15,000, तो 5,000 का उसे क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे फोर्थ स्टेप के अंदर गुडविल, और फर्म की गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है, इस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से हम इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल। तो ये 4 स्टेप होते हैं सुपर प्रॉफिट से फर्म की गुडविल को वैल्यूड करने के। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 lakh and the market rate of return is 15%. Annual salary to partners is ₹12,000 each. The profit for the last 3 years were ₹60,000, 72,000 or 84,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchases. हमें कितने years purchases given है? 2 years purchases of last 3 years average super profit. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की क्या करनी है? गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। इसके अंदर हमें शर्मा और वर्मा की कैपिटल गिवन है, यानी कि ये इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि बिजनेस का ऑनर बिजनेस में जो कैपिटल लगाता है वही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो हमने क्या करा? कैपिटल एम्प्लॉयड हम इसको मान लेंगे 2 लाख को। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% हमें यहाँ पर क्या है? गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? हमें कैपिटल गिवन थी, तो 2 लाख हमें कैपिटल गिवन है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 30,000 का क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना? 60,000, 72,000 और 84,000। तो 60,000, 72,000 और 84,000। हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है। हमें पार्टनर्स की सैलरी के जो हैं पार्टनर्स की सैलरी को इसमें से क्या करना है? लेस करना है, और 12,000 ईच है, यानी कि दोनों पार्टनर्स की सैलरी कितनी हो गई? 24,000। तो हर साल के प्रॉफिट में से हमें 24,000 रुपीज़ क्या करने हैं? लेस करने हैं। तो 24,000, 24,000 और 24,000। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आया 36,000, हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 48,000, और हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। तो हमारे पास टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? टोटल ऑफ प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,44,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, वो आ जाएगा 48,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
तो 48,000 माइनस 30,000, 48,000 माइनस 30,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 18,000। अब फर्म की गुडविल निकालनी है, तो सुपर प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितने दे रखे हैं 2, तो फर्म की गुडविल आ गई 36,000। अपन आंसर चेक कर लेते हैं, तो देखिए 36,000 जो है वो फर्म की क्या है, गुडविल है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला और फिर फर्म की गुडविल निकाली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1 लाख एंड 1,20,000 एंड ₹1,80,000 ड्यूरिंग 2010, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख। A fair rate of return on investment is 15% per annum. Normal rate of return कितनी है 15%. Calculate the goodwill of the firm based on 3 years purchases. Number of years purchases कितने given है 3। अब हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल को निकालना है। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 15%। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू 15%, तो यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 75,000। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखिए कितना गिवन है हमारे पास 80, 1 लाख, 1,20,000 और 1,80,000। 80, 1 लाख, 1,20,000 और 1,80,000। देखिए क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट तो हमें गिवन है नहीं, उसमें तो पार्टनर्स की सैलरी का क्या था, एडजस्टमेंट था। अब इसमें तो हमें एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पहले इनका टोटल कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 8 to 10 और ये 18 और ये हो गया 4,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1,20,000 का हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो 1,20,000 माइनस 75,000, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 45,000। अब हम निकालते हैं गुडविल। तो गुडविल 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हैं 3। कितने हैं 3। तो देखिए 0, 0, 0, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1,35,000। बस ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने साफ कह रखा है कि भाई यहाँ पर जो बिज़नेस है उसका एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ द सिमिलर बिजनेस 10%। NRR कितनी दे रखी है 10%। द असेट ऑफ द बिजनेस वर ₹10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर ₹1,80,000। अब देखो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, उसकी जगह हमें असेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो इसके अंदर हमें एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम असेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल
एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट्स है 10 लाख की और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है 1,80,000 की। तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 8,20,000 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने क्या किया, 10 लाख में से 1,80,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास 8,20,000 का क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। 8,20,000 का 10% यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका 82,000। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज़, और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 ईयर्स दे रखे हैं हमको परचेजेस के, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 18 2 ज़ा 36, और अगर 18 का आधा करेंगे तो 9, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 45,000। तो आप 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 45,000 रुपीज़। ये फर्म की क्या हो गई, गुडविल हो गई, और आंसर देखिए 45,000 ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। असेट्स में से हमने क्या करा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया, फिर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था, एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके क्या करा, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट को हमने क्या किया, परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके फर्म की क्या निकाल ली, गुडविल निकाल ली। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2014 a firm had asset of rupees 1 lakh excluding स्टॉक ऑफ रुपीज़ 20,000। तो हमें टोटल असेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, असेट के अंदर स्टॉक की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक क्या है, एक्सक्लूड है, तो स्टॉक जो होता है वो असेट का ही पार्ट होता है। तो हमें टोटल असेट को फाइंड आउट करने के लिए 1 लाख में 20,000 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 60,000। द करंट लाइबिलिटीज वर रुपीज़ 10,000 एंड द बैलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड द रिजर्व। और यानी कि इसके अंदर हमें पार्टनर्स की कैपिटल भी दे रखी है 60,000 की, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है 10,000 की, और बाकी का क्या मानना है, रिजर्व। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म is valued at rupees 60,000 at 4 years of the purchases of super profit. Find the average profit of the firm। देखो इसमें फर्म की गुडविल नहीं निकालनी है, हमें एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमें इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें फर्म की गुडविल क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, हमें फर्म की गुडविल जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, और हमें ईयर्स परचेजेस कितने दे रखे हैं, 4 ईयर्स ऑफ परचेजेस। तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस ईयर। यही फार्मूला होता है ना भाई, ठीक है, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स चलना पड़ेगा। अब हमें गुडविल कितनी दे रखी है, 60,000 की, सुपर प्रॉफिट हमें पता ही नहीं है,
नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमें गिवन है 4। तो यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 60,000 अपॉन 4 यानी कि x इजिकल्स टू आ गया 15,000। अब ये 15,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 15,000, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है तो हम x मान लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है और आप जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ध्यान से। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए देखिए हमें 1 लाख की असेट दे रखी है, उसमें से स्टॉक को एक्सक्लूड कर रखा है। तो आप 1 लाख में पहले तो 20,000 को ऐड करो। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो फार्मूला हम काम में लेंगे वो लेंगे असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब असेट कितनी हो गई हमारी, असेट निकालने के लिए हमने 1 लाख प्लस 20,000 को ऐड कर दिया, ठीक है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में हमें दे रखी है करंट लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल को तो हम जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान ही नहीं सकते, कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है ना। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी है 10,000, तो हमने 10,000 यहाँ पर लिख लिया, क्लियर। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 1,10,000। तो हमने 1,10,000 को यहाँ पर लिख लिया। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। कितनी है, 8%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 8% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो आया 8,800। कितना आ गया, 8,800 आ गया। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पर लिख लिया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15,000 प्लस 8,800 को प्लस कर देंगे। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23,800। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए आंसर है 23,800 और हमारा आंसर भी कितना आया है, 23,800। इसमें हमने क्या किया, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट किया, क्योंकि भाई हमें फर्म की गुडविल दे रखी थी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस दे रखे थे। तो हमने सुपर प्रॉफिट को x मानकर क्या करा, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह हमने सुपर प्रॉफिट लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट को हमने x मान लिया। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने असेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। हमने नॉर्मल प्रॉफिट की जगह नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया, सुपर प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट लिख दिया, और एवरेज प्रॉफिट यानी कि x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, और ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹80,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। अब इसके अंदर क्या है कि हमने ये कह रहा है कि स्टॉक का हमने क्या किया, अंडर वैल्यूएशन किया। क्या किया, अंडर वैल्यूएशन। अब जब स्टॉक के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो क्लोजिंग स्टॉक ही मानना है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 8 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितने हैं, 7। और हमें सुपर प्रॉफिट से क्या करना है, फर्म की गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए
सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 8% ही थी, 8 लाख का 8% कितना होता है, 8 लाख का 8% हो गया 64,000 रुपीज़। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर आप लोग देखिए, हमें 80,000 दे रखा है और हमने क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया है। अब क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अंडर वैल्यूएशन करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमें प्रॉफिट को 8,000 रुपीज़ से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया था। अगर हम स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करते तो हमें प्रॉफिट को लेस करना पड़ता, लेकिन हमने क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया है, इसलिए हमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, 8,000 रुपीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू 88,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। 88,000 माइनस 64,000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24,000 का हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। 24,000 इंटू 7, क्योंकि 7 टाइम्स गिवन है, तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,68,000। तो आंसर चेक कर लेते हैं, 1,68,000 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये हमने क्या किया था, बस इसके अंदर आपको ये जो क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट है इसको ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लो। यदि आप क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैं एक तरीके से लिख देता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक का यदि हम क्या करते हैं, ओवर वैल्यूएशन, क्या करते हैं, ओवर वैल्यूएशन करते हैं, तो क्या होता है, प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है इंक्रीज। प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो हमें फाइनली क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। और इसके जस्ट अपोजिट, यदि आप क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करोगे, क्या करोगे, अंडर वैल्यूएशन, तो आपने प्रॉफिट को क्या कर दिया, आपने प्रॉफिट को कर दिया डिक्रीज। तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इंक्रीज। तो ये आप याद रख लो, ये आप याद रख लो, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें डिक्रीज करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने अंडर वैल्यूएशन किया था, इसलिए मैंने प्रॉफिट को क्या किया है, इंक्रीज किया है। क्या किया है, इंक्रीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A business earned average profit of ₹3 lakh during the last few years। तो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है, गिवन है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ़ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेजेस। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट को भी निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम असेट्स में से किसको माइनस कर देंगे, हम असेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को। अब असेट्स कितनी है, 22 लाख, और लाइबिलिटीज़ कितनी है, 5,60,000। तो 22 लाख माइनस 5,60,000, तो 22 लाख में से हम क्या करेंगे, 5,60,000 को कर देंगे माइनस। तो माइनस करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 16,40,000। ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। 6,40,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो हम 10% निकाल लेंगे इसका। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,64,000। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। कितना गिवन है? 3 लाख का हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, 3 लाख में से 1,64,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,36,000। कितना आ जाएगा? 1,36,000। अब गुडविल निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 1,36,000 को 2.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई 2.5 ईयर्स हमें गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो 1,36,000 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, और ये 18 और ये 6, उसके बाद 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और एक 7, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा और एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 3,40,000 आपकी फर्म की क्या आ गई, गुडविल। तो अब हम आंसर चेक करते हैं, तो देखिए 3,40,000 क्या है, आंसर आ रहा है। तो हमने क्या किया, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, और हमने उसको क्या करा, 2.5 ईयर से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2016 अ फर्म हैड असेट ऑफ ₹3 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये नहीं कि आप 5,000 को लेस कर दो, भाई कैश तो असेट का ही पार्ट होता है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमें दोबारा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक क्या था, स्टॉक एक्सक्लूड था, इसलिए हमने स्टॉक को प्लस किया था। अगर स्टॉक भी इंक्लूड होता तो हम स्टॉक को दोबारा थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आपको असेट 3 लाख की ही माननी है, आपको 5,000 रुपीज़ ना तो लेस करने हैं ना ऐड करने हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हाँ, इंक्लूड की जगह यदि एक्सक्लूड लिखा हुआ होता तो मैं 5,000 रुपीज़ क्या करता, प्लस करता। फिर द पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख और 4 years परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें गुडविल नहीं निकालनी, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रिवर्स चलेंगे। रिवर्स चलने से मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन है, तो गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब गुडविल कितनी गिवन है ये देखो, आपको गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपए, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर गुडविल आपको दे रखी है 2 लाख की, सुपर प्रॉफिट आपको x मानना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितने हैं, 4 ईयर्स परचेजेस, तो यहाँ पर 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख अपॉन 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 50,000। ये आपके पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000, एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो x मान लो। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो असेट दे रखी है 3 लाख की, पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है 2 लाख की,
और रिजर्व हैं कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। अब इसका मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि भाई पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल तो क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और रिजर्व भी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स का ही होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ही नहीं। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब असेट्स तो है 3 लाख की, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 0, तो यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 3 लाख ही आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो यानी कि 30,000, कितना 30,000 आपका क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि भाई असेट्स है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख हो गया, 3 लाख का 10% 30,000 यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हमने नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया। अब x की वैल्यू 50,000 प्लस 30,000 यानी कि x की वैल्यू आ गई 80,000। ये आपका क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। क्या हो गया आपका, एवरेज प्रॉफिट। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 80,000 और हमने भी एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है 80,000। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। बस करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करो, फिर सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लिखकर नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करो, और नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद x की वैल्यू निकाल लो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये क्लास ओवर होता है। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या सीखा, इस क्लास में हमने सीखा सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। और आप लोगों को यदि ये क्लास PDF नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके CC मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ के फ्री स्टडी मटेरियल से आप ये क्लास PDF नोट्स ले सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इसकी वर्कशीट आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी क्लासेस जो है लेकर आऊँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।